वैसे आपका स्वागत है आज के सिलसिले, आज के टॉपिक, आज के मुद्दे में। तो आज के मुद्दे में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का गाइस मतलब क्या होता है? गाइस एक बात बता दूं, जो जावा लैंग्वेज है ना, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब आपको कुछ भी कोड करना पड़ता है तो आपको स्पेसिफिक क्लास बना के या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ता है। आज तक जो भी हम कर रहे थे वो सारा हम ऑब्जेक्ट और क्लास पर्टिकुलरली बना के कर रहे थे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाऊंगा मैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बनाई मैंने एक क्लास, हम करली ब्रेस इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, आपको बता रखा है मैंने पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। इसका वो हमें मिलेगा, यहाँ पे हम कुछ भी अपना कोड ही लिख सकते हैं, ठीक है। और गाइज हमें अगर क्लास के अंदर कुछ काम करना है तो हमें इस स्पेस में करना पड़ेगा। जैसे मेथड बना रहे हैं, हाँ, जैसे मैंने कोई यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर दिया, वैल्यू जैसे मैंने कर दिया 5 यहाँ पे। अब मुझे 5 को एक्सेस करना है तो पहले इधर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वो सब अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि जो जावा है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े तो आज के लेक्चर में ज़्यादा हम कोड नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम उस बेसिक थ्योरी को समझेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की है जावा के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज ओप्स। ओप्स का फुल फॉर्म ये होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ओरिएंटेड, पी फॉर प्रोग्रामिंग, और एस मतलब पॉपुलर शब्द हम बना दिया हमने उसको। और है कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा, विच वेयर ओप्स इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डाटा एंड मेथड्स। मतलब अब अगर आप अभी तक हम जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम क्या करते थे, कुछ फंक्शंस लिखते थे, कुछ मेथड्स लिखते थे, कुछ पार्ट ऑफ कोड लिखते थे नॉर्मल जो एग्जीक्यूट होता था, और कुछ पर्टिकुलर डाटा पे रन करता था, उस पे ऑपरेशंस करता था कई सारी, जैसे हमने फाइल हैंडलिंग में देखा था। मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं जिनमें डाटा और रिस्पेक्टिव मेथड होता है जब हम उस चीज समय परफॉर्म करेंगे। अब इसका एडवांटेजेस गैस क्या है, उस वो एडवांटेज है हमारे कि ऑब्जेक्ट इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। मतलब इस मेथड को यूज करना बहुत आसान है और बाकी मेथड से बहुत ये तेज माना जाता है, जब भी पूरी जावा लैंग्वेज इस पे ओरिएंटेड हो रखी है। अगला है ओप्स प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। मतलब हर चीज आपकी स्ट्रक्चर वाइज हो जाती है। इस पर्टिकुलर क्लास में आपको ये पर्टिकुलर मेथड है, उस पर्टिकुलर मेथड के पास ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस क्लास में से इस पर्टिकुलर वेरिएबल या डाटा को यूज कर रहे हैं। तो चीजें कई तरह से स्ट्रक्चर हो जाती है, तो जो आगे जाके आपको हेल्प करती है। अगली है ओप्स helps to keep java code don't repeat yourself and make the code easier to maintain, modify and debug। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ना हम जावा के कोड को डोंट रिपीट योरसेल्फ, मतलब एक पार्ट ऑफ कोड को हम बार बार रिकॉल करके मेथड की तरह कर सकते हैं। कई बार होता है मेथड में स्कोप की वजह से हम मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हर जगह, मगर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू मेथड को इस्तेमाल करें तो हम उसको गैस किसी कहीं भी किसी को कोड के पार्ट में यूज कर सकते हैं। और ये उसको इजी टू मेंटेन, मतलब इसको हम यूज भी कर सकते हैं। हमें पता होगा कि हमने पर्टिकुलर कोड कहाँ लिखा है, तो आगे जाके कोई एरर होगा, एरर आएगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। अगला है ओप्स मेक इज पॉसिबल टू क्रिएट फुल यूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्ट डेवलपमेंट ऑफ टाइम। मतलब आपको ढूंढना नहीं, जैसे मैं आपको बताया था भी कि मेथड हम अलग अलग तरीके की यूज कर सकते हैं, और को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी कोड लिखते हैं हम उसको रीयूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वो इस वजह से हमें कम कोड लिखना पड़ेगा और हम शॉर्ट बहुत कम टाइम में अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो था फाइल बेस्ड कॉन्टैक्ट मैनेजर। उसमें गैस हमें कितना, 1 घंटे का गैस वो वीडियो पूरी, उसमें इतना हमें टाइम लग गया था। अगर हम उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या उसका इस्तेमाल करते तो गैस हमें इतना टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है। वो मुश्किल से 20-25 से मिनट का था।
मगर मैंने उस समय आपको पढ़ाया नहीं था तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता उस टाइम पे। अभी हम इसका थोड़ा बेसिक खत्म करके एक प्रोजेक्ट करेंगे, जिस प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा बैंक अकाउंट मैनेजर, जो हम जावा के अंदर बनाएंगे। उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप देखना कि हम उसको कितने कम टाइम में कितनी क्लीन कोड के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी टिप्स पढ़ रहे थे। द डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटेशन ऑफ कोड। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि अपने कोड को बार बार रिपीट नहीं करना। गाइस एक मिनट, ये दिक्कत आ गई कोई। तो वैसे आ चुके हैं हम अपनी वीडियो में वापस। मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था। तुम टिप्स को पढ़ रहे थे तो चलो पढ़ते हैं हम टिप्स को। द डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटेशन ऑफ कोड। मतलब जो मैंने अभी आपने समझा था कि डोंट रिपीट योर सेल्फ एक प्रिंसिपल होता है जो हमें कोड के रिपीटेशन को, मतलब कोड एक बार क्या होता है, हम उसको चला लेते हैं, वो वर्ड लिख लेते हैं, हमें कहीं और उसको वापस यूज करना है। अगर हमारे मेथड के स्कोप के अंदर नहीं है तो हमें उसको वापस लिखना पड़ता था। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम ओप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये चीज़ हमें नहीं करनी दी जाती। तो यू शुड extract out the code that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it, जैसा मैंने अभी आपको बताया। गाइस एक मिनट में इसको सेव कर लिया यहाँ पे, सेव फाइल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। ये है ना, 5 मिनट के, ओके। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ेंगे जावा व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे और पढ़ेंगे कि किस जावा और जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होती है वो इन दोनों चीज़ों के आसपास घूमती है, क्लासेस के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर इसमें कई सारी चीज़ें होती है, कंस्ट्रक्टर होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इनहेरिटेंस होती है, ये सब आगे जाके हम पढ़ेंगे। मेनली इन दोनों के अराउंड ही चीज़ें घूमती रहती हैं। और क्लास और ऑब्जेक्ट्स को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्लासेज होती है फ्रूट, ऑब्जेक्ट होता है एप्पल बनाना कीवी। जैसे मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ तो क्लास मेरी क्या होगी 12, ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टूडेंट सारे जो भी मेरे साथ पढ़ते थे, तो ऐसे हो गया। या क्लास में होगी जैसे मेरी कार, कार में मेरे पास कौन सी कार है, यहाँ पे टोयोटा महिंद्रा ये सब मैं लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट ये सब हो गया। तो ऐसे करके मतलब क्लास एक पर्टिकुलर टाइप होती है, ऑब्जेक्ट उसका सब टाइप होती है, ठीक है। ऐसे हम इसको करके याद कर सकते हैं। सो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज इंटेंस ऑफ अ क्लास। आप इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। When a individual object are created, they inherit or variable and method from a class। मतलब हम किसी क्लास से के थ्रू कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे सारे वो मेथड वेरिएबल सारी चीज़ें वो निकाल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और कैसे करता है, हम उसको कैसे निकालते हैं ये आगे हम क्रिएटिव क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि क्लास के जावा के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो क्लास और ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेड ही होती है। जैसा भी मैंने आपको यहाँ पे बेसिक लिख के दिखाया है कि हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, उसके अंदर ये मेथड बनाया है, फिर इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग इन जावा इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ कार इज ऑब्जेक्ट एंड कार हैज एट्रीब्यूट्स सच एज वेट कलर एंड मेथड सच एज ड्राइव ब्रेक, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना। अ क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब बहुत हो गया, थोड़ा करते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी क्लास थी, मैं ये मेन वाली क्लास में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने करा है ये इंट फाइव, फाइव के लिए मुझे इंट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। अब मुझे अपने कोड में चाहिए यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्स प्रिंट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम प्रिंट इन एक्स करूँगा ना, लिख के बताता हूँ आपको, सिस्टम आउट प्रिंट लिन एक्स, ठीक है। तो मुझे क्या एरर देगा ये, क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से डिफाइन नहीं है हमारा एक्स। चलने मेरा टाइम ले रहा है उसके लिए, सॉरी। ये गैस एरर ही देगा, आप देख सकते हो।
नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन ऑल्सो बी रेफर्स स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हम एक्स हटाएंगे, लिखेंगे माई ओबीजे। और माई ओबीजे कहाँ से आएगा, माई ओबीजे हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का ये तरीका है, हम आगे जाके सारा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। यहाँ पे लिखूंगा मैं मेन, यान क्या लिख रहा हूँ मैं, मेन माई ओबीजे इक्वल टू न्यू मेन। ठीक है, अब इससे माई ओबीजे आ गया। अब मेरे को एक्स को एक्सेस करने के लिए ना, तो माई ओबीजे डॉट एक्स करना पड़ेगा, मतलब उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल नेम हमें यूज करना पड़ेगा। अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मुझे ये 5 प्रिंट करके दे देगा। देख सकते हो आप, गाइस इसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया। मतलब स्पेसिफिक क्लास हमें, एक क्लास के लिए यूज करने के लिए उससे रिस्पेक्टिव हमें इससे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। मतलब आपके पास दो पहाड़ है गाइस, मैं आपको पेंट के थ्रू बता देता हूँ, मेरे को ओपन होने में टाइम लग जाएगा। आपके पास जैसे ये एक पहाड़ मान लो और ये एक पहाड़ मान लो, तो मुझे इसमें से यहाँ पे एक चीज़ लेके आनी है, यहाँ से कोई चीज़ उधर यहाँ लेके जानी है। तो मुझे इसके बीच में ब्रिज चाहिए होगा, तो ये क्लास है तो उसका, और ये हमारा प्रोग्राम है तो उसके बीच का ब्रिज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटा को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, ये सब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ये सारा क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने में मैंने आपको सिखा दिया। ये जो मेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, मेन ऑब्जेक्ट ही मेन आपका क्लास का नाम होना चाहिए। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऐसे, उससे बार बार अलग अलग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि कई बार होते हैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कई बार नहीं करते हैं उसके अंदर के और चीज़ों को एक्सेस, तो हम अलग अलग का यूज़ करते हैं। ये भी गाइस आप पढ़ लेना। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, बाकी अब अगली वीडियो से हम चालू करेंगे अपना मेन काम। ठीक है, थैंक यू।